तीन गमवार बहुओं का ससुराल। ससुराल में कदम। कृष्णा, बबलू और पिंकी तीन बहुएं थीं जो अपने अपने घरों से ससुराल में कदम रख रही थीं। इन तीनों की कहानियां अलग अलग थीं, पर उनके ससुराल में एक जैसी समस्याओं और मजेदार घटनाओं की शुरुआत हो रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कृष्णा एक छोटे से गांव से आई थी जहां उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। उसकी माँ का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा कुछ बने, लेकिन कृष्णा को खेतीबाड़ी में ही मजा आता था। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो पहली बार उसने महसूस किया कि गांव की जमीन और शहर के ससुराल के बीच कितना फर्क होता है। कृष्णा के पति महेश एक मेहनती किसान थे, लेकिन उनकी मां शारदा देवी को लगता था कि शहर में बसने का मतलब यह नहीं है कि कोई खेतों में हाथ डाले। शारदा देवी चाहती थीं कि कृष्णा घर के कामों में पूरी तरह से हाथ बंटाए और घर को पारंपरिक तरीके से चलाए। बबलू, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी, बहुत ही चुलबुली और आत्मविश्वासी थी। उसकी मां ने हमेशा उसे सिखाया था कि जीवन में हमेशा अपनी पहचान बनानी चाहिए और किसी की भी आज्ञा का पालन बिना सोच समझे नहीं करना चाहिए। वह जब ससुराल आई तो उसके ससुराल में उसकी मां सास उर्मिला देवी ने उसे बहुत ही गंभीरता से समझाया कि घर में काम करने की क्या महत्व है। बबलू के लिए यह एक नई चुनौती थी, क्योंकि वह हमेशा से ही खुद को स्वतंत्र महसूस करती थी और घर के कामों में कभी बहुत रुचि नहीं दिखाती थी। लेकिन उर्मिला देवी के सामने उसकी सारी जिद तो मानो धराशायी हो गई थी। पिंकी एक नटखट और प्यारी लड़की थी। वह ससुराल में आने से पहले ही यह सोच चुकी थी कि उसे अपने ससुराल वालों को खुश रखना है। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि ससुराल में कदम रखते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसकी सास कुमारी देवी बहुत ही सख्त और स्वभाव से हठी थीं। पिंकी को शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि कुमारी देवी ने पिंकी से घर के काम करने के अलावा यह भी उम्मीद की थी कि वह अपनी सास की तरह ही घर के प्रत्येक काम को बिना किसी शिकायत के सलीके से करें। घर के काम और बहुओं की जिंदगी। इन तीनों बहुओं को अपने अपने ससुराल में शुरू में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कृष्णा, बबलू और पिंकी सभी ने सोचा था कि ससुराल में उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी और जीवन आसान होगा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कृष्णा को घर में हर काम करना पड़ता था, लेकिन उसकी सास शारदा देवी उसे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाती थीं। हर काम को लेकर शिकायत रहती थी और कृष्णा को महसूस होता था कि चाहे वह कितना भी काम करे, उसकी सास को कभी खुशी नहीं मिलती। बबलू के लिए भी शुरुआत में सब कुछ उलझन भरा था। उर्मिला देवी की सख्ती के चलते बबलू के मन में घर के कामों को लेकर बहुत भ्रम और गुस्सा था। वह सोचती थी कि अगर वह थोड़ी सी जिद न करती तो उर्मिला देवी उसे कभी स्वीकार नहीं करती। पिंकी, जो शुरुआत में बहुत चुलबुली थी, ससुराल में आने के बाद बहुत संजीदा हो गई थी। उसकी सास कुमारी देवी की बातों में इतना वजन था कि वह पिंकी को हमेशा यह एहसास दिलाती थीं कि उसे घर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन पिंकी को लगता था कि कुमारी देवी उसकी स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश करती हैं। एक दिन की घटना। एक दिन इन तीनों बहुओं के ससुराल में एक बड़ी घटना घटी। महेश, कृष्णा के पति ने घर के पुराने मंदिर की सफाई की योजना बनाई थी, लेकिन शारदा देवी ने कृष्णा से कह दिया कि वह कुछ भी मदद न करे। कृष्णा को यह बुरा लगा, क्योंकि वह सास के साथ काम करने की इच्छा रखती थी। इसी दौरान बबलू के घर में उर्मिला देवी ने भी कुछ पुराने कपड़े साफ करने का आदेश दिया था। बबलू को यह काम बहुत कठिन लगा, लेकिन फिर भी उसने पूरी मेहनत से काम किया।
पिंकी, जो कुमारी देवी के साथ घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, अचानक गिर पड़ी और उसकी सास ने उसे उठाकर डांटा। इस घटना के बाद तीनों बहुएं एक दूसरे से मिलने के लिए एक घर के आंगन में इकट्ठी हुईं। आपको लगता है कि ससुराल में आराम मिलेगा? कृष्णा ने पिंकी और बबलू से पूछा। नहीं, यहाँ तो हमेशा काम ही काम है, बबलू ने हंसते हुए जवाब दिया। मुझे तो लगता है कभी भी मैं सही तरीके से काम नहीं कर सकती। सास कभी खुश नहीं होती, कृष्णा ने चिंता जताई। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें खुद को साबित करना होगा कि हम भी घर के काम में माहिर हैं, पिंकी ने समझाया। इन तीनों बहुओं ने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे मिलकर ससुराल की सभी समस्याओं का सामना करेंगी और साथ ही अपने घरों को खुशहाल बनाए रखेंगी। सास बहू का रिश्ता। समय के साथ इन तीनों बहुओं ने अपने अपने ससुराल की कठिनाइयों से निपटना शुरू किया। कृष्णा ने अपनी सास को यह समझाया कि वह अपने तरीके से भी घर चला सकती है और शारदा देवी ने उसे धीरे धीरे सम्मान देना शुरू किया। बबलू ने अपनी सास उर्मिला देवी के साथ संवाद करना शुरू किया और यह साबित किया कि वह घर के कामों को अच्छे से कर सकती है। पिंकी ने कुमारी देवी को यह समझाया कि वह हर काम में अपनी समझ और मेहनत से योगदान देने के लिए तैयार है। समाप्ति में तीनों बहुएं अपने अपने घरों में खुश रहने लगीं और सास बहू के रिश्ते में एक नई समझ और स्नेह स्थापित हुआ। यह कहानी यही सिखाती है कि रिश्तों में धैर्य, समझ और मेहनत की आवश्यकता होती है। चाहे सास हो या बहू, अगर दोनों के बीच सहयोग और प्यार हो तो जीवन सुखमय हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।